नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा बुलेटिन के साथ शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है आज, क्योंकि आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गर्व और उल्लास के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाया गया। 77वां गणतंत्र दिवस के रूप में मौलाना आजाद स्टेडियम में एलजी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराए। इस खास मौके पर एलजी ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और अपना संबोधन भी रखा। जम्मू कश्मीर में पिछले साल क्या कुछ घटा, क्या कुछ रहा, वो तमाम चीजें आज अपने संबोधन में रखी हैं। पिछले गणतंत्र से लेकर अभी तक जो भी चीजें हुई हैं उन चीजों को सामने रखा। इसके साथ साथ उन शहीदों को भी याद किया गया जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर शहादत प्राप्त की है। उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर या आतंक की बैंड बजाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में आतंकियों की बैंड बजाई, पाकिस्तान को आईना दिखाया, बॉर्डर पर अभी भी मुस्तैद है। सभी लोगों को याद रखते हुए आज के इस देश पर एक खूबसूरत मैसेज, इस पर्व पर खूबसूरत मैसेज दिया है। तो एलजी ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है, शांति और विकास का संदेश दिया, संविधान के मूल्यों पर जोर देने की बात कही। देश आज गर्व और उल्लास के साथ अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक दिन पर संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्रीय एकता का संदेश पूरे देश में गूंज उठा है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में प्रमुख राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में किया गया। समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षा बलों और स्कूलों के छात्रों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की है। अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की विविधता और देशभक्ति की भावना को दर्शाया गया, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर रहा। तो ये विजुअल आपकी स्क्रीन पर है। ये विजुअल जम्मू के एमए स्टेडियम के हैं, जहां पर हर वर्ष गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है और आज भी गणतंत्र दिवस का ये 77वां पर्व मनाया गया, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और साथ साथ मुख्यमंत्री भी वहां पर रहे, एलओपी जम्मू कश्मीर भी वहां पर रहे। इसके अलावा जितने भी तमाम बड़े जनप्रतिनिधि या नेता हैं वो इस अवसर पर मौजूद रहे, इस अवसर के साक्षी बने और जो वहां पर नज़ारा बना इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सैनिकों की तरफ से अलग अलग झांकियां निकाली गई, परेड दी गई, सलामी ली गई। तो ये तमाम चीज़ें आज वहां पर इसका जो नज़ारा है वो देखने को मिला है। इसके अलावा अन्य सारे कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी वहां पर पेश किया गया। तो ये कुल मिलाकर बताता है कि भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, भारत विविधता का देश है। भारत के अंदर कई तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। तो ये एक संविधान के मूल्यों के अंतर्गत या लोकतंत्र के दायरे में रहने वाला एक देश है और इसी लोकतंत्र के दायरे में लोग रहते हैं। यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, बोलने की आज़ादी भी है, अपने अधिकार में लड़ने की आज़ादी भी है। तो तमाम चीज़ें उस संविधान के पन्नों पर अंकित की गई हैं, उन पर लिखा गया है और उस संविधान के अंतर्गत ही हम रहते हैं। इसीलिए आज के इस दिन को हम इसलिए खास बनाते हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस जब हमारा देश बना उसके बाद आज ही के दिन 1950 में संविधान को लागू किया गया और वो संविधान का प्रारूप जो था, जो संविधान का ढांचा था या बनाया गया था, जो संविधान का एक पूरा खाका तैयार किया गया था, उसी ढांचे के आधारभूत पूरा देश आज भी संविधान का पालन करता है। इनमें जो जितने भी अनुच्छेद हैं या जितने भी आर्टिकल्स हैं, हर आर्टिकल का अपना एक महत्व होता है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा होता है। इसके अलावा बाकी जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका भी अपना एक महत्व होता है। उनके आधार पर, उनके अंतर्गत सभी लोग अपने अपने कार्यों को करवाते हैं। तो ये कुल मिलाकर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है, सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा देश का है। न सिर्फ इसको सिर्फ शब्दों में लिखा गया है, बल्कि उन चित्रकारों के साथ, उन पेंटिंग्स के साथ इस संविधान को जो है वो तैयार किया गया था, जिसमें करीब करीब 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगा है और आज वही खूबसूरती हम पूरी दुनिया में दिखाते हैं। कुछ दृश्य इसके हम आपको दिखा रहे हैं और अब जरा सुनिए वहां पर एलजी ने क्या कुछ कहा है। रावी, चिनाब, झेलम
और अन्य नदियों के जल से शीघ्र इसके सकारात्मक लाभ हमें दिखाई पड़ेंगे। चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दूरस्थ स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को दिसंबर में भारत की सरकार ने मंजूर किया है, जिससे हमारी क्षेत्रीय बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूं। मैं आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट उतारकर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया था। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में देशव्यापी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने और समय रहते अनेक आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए भी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूं। ये भारत के असली नायक हैं और मुझे इन पर गर्व है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा सेना के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूरा देश इन शहीदों का और उनके परिजनों का सदैव ऋणी है। मैं नौगाम के दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट में शहीद 25 के दौरान जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भयंकर बाढ़ जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा, जिसे पूरे जम्मू कश्मीर में व्यापक क्षति हुई है। मैं इस आपदा में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रशासन की दोहराता हूं। सिविल प्रशासन, एनडीआर। चलिए आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रीनगर में आयोजित प्रमुख समारोह में डिप्टी मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बख्शी स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। समारोह में पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की है। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की मजबूती से ही देश आगे बढ़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को शीघ्र राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील करते हुए कहा कि यह क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। इधर उधमपुर में आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह उधमपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां डीडीसी चेयरमैन लालचंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान भी गाया गया, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। समारोह में उधमपुर के उपायुक्त सलोनी राय, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस, होमगार्ड और स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया है। अधिकारियों ने संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया है। जोरदार ताज ये ध्वज फहराया गया और लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारे राष्ट्रीय संकल्पों का उत्सव है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाकर ये सिद्ध कर दिया कि यह राष्ट्र केवल स्वतंत्रता ही नहीं है, बल्कि संविधान उत्तरदायी और लोकतांत्रिक भी है। ये दिन हमें उन इस मार्ग से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में ये मार्ग कश्मीर घाटी के लिए एक सुरक्षित वैकल्पिक संपर्क मार्ग के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पीएमजीएस के तहत 3000 किलोमीटर के ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं और 358 बस्तियों को सड़क निर्माण से जोड़ा गया है। ये सड़कें सिर्फ
आवाजाही के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का तक पहुंचाने के मार्ग है। डोडा में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह की मेजबानी डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल ने की, जिन्होंने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में जिले के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल ने उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संवैधानिक मूल्यों, एकता और सामूहिक विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर जिले और देश की प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। समारोह शांति और भाईचारे के संदेश के साथ तालियों की गूंज में संपन्न हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशी बंजाल है। दिव्यांशी, क्या करने वाले हैं आप? आज हम यहाँ पे कल्चर करने वाले हैं। कैसा महसूस हो रहा है? और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है। बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। बाकी सारे भी बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा स्टेडियम आज इतना भरा भरा सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बताएं, जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं उस खुशी में इतने लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्या कहेंगे आप इस देशवासियों के लिए? हम कहेंगे कि आते रहो, ऐसे ही अच्छे से मनाएंगे, मुस्कुराते रहो। और ठंड बहुत ज्यादा है, सबको ठंड लग रही है, बट क्या कर सकते हैं, हमारे अपने देश के लिए बहुत सब कुछ ही करेंगे। बस इतना ही बोलना चाहते हैं। थैंक यू। मेरे साथ कुछ और बच्चे भी हैं जो ग्रीन मॉडल स्कूल के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहानी है। सुहानी, क्या कहेंगे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और कितनी खुशी महसूस होती है जब इतना क्राउड देखते हैं? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मतलब बहुत कम टाइम, ज़्यादातर लोग इतने इकट्ठा नहीं होते हैं। कुछ ही गिने चुने दिन होते हैं जब इकट्ठा होते हैं, और आज के दिन इकट्ठा हुए, अपने देश के लिए इकट्ठा हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ पूरे इतने सारे लोग, इतनी भीड़, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी खुशी से लोग आए हैं, अपनी बहुत खुशी दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ग्रीन मॉडल क्या आज अपना कल्चरल एक इवेंट दिखाने वाला है? क्या परफॉर्मेंस दिखाने वाला है? हम दिखाने वाले, अब वो सीधा आपको दिखेगी। मैं ग्रीन मॉडल से रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे और भी परफॉर्मेंस दी, और भी बच्चों ने। हमारी परफॉर्मेंस आएगी, आप लोग देखना। अभी पहले हम रिवील नहीं करेंगे, आप सीधा देखना हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। देखिए, हमारी सेना और तमाम लोग जो हैं बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। ये दिन रहता है याद करने का कि वीरों ने अपनी जानों की आहुति दी है इस देश के लिए। क्या कहेंगे दो शब्दों में? उनके लिए हम जितना भी शुक्रिया बोले बहुत कम है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत करते हैं। हम सब के लिए वो अपनी फैमिलीज को छोड़ के बॉर्डर पे जाते, इतनी लड़ाइयाँ लड़ते, बहुत उन्होंने मतलब हमारे लिए बहुत किया है। हम जितना शुक्रिया बोले उनको बहुत कम है, और हम बोल ही नहीं सकते उनको, हम चुका ही नहीं सकते उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत किया है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। देखिए, खुशी देख सकते हैं इनके चेहरे पे, देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमारे लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है। ये स्टेडियम बहुत ही ज्यादा खुशहाल लग रहा है। वहीं राजौरी में 77वें गणतंत्र दिवस का प्रमुख समारोह पुलिस लाइंस मैदान में हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में डीडीसी नसीम लियाकत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, जवानों और आम नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। समारोह के दौरान पुलिस, होमगार्ड्स और अन्य बलों की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने तालियों के साथ सराहा है। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समा बांध दिया है। डीडीसी नसीम लियाकत ने अपने संबोधन में संविधान के मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग देश का भविष्य है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। समारोह में जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 77वां योम जमहूरिया राजौरी के अंदर पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ स्कूल के तलबा ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। और इस मौका पर डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत ने परचम कशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली, जबकि बच्चों की तरफ से रंगारंग प्रोग्राम भी देखने को मिले। इस तकरीब के अंदर मुल्क के अंदर जिन लोगों ने शहादतें दी उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि कई लोगों ने जिनमें बेहतर कारकर्दगी मुख्तलिफ शोबों में दी है उनको अवार्ड से भी नवाजा गया। राउत सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी।
चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह में डीडीसी रियासी सर्राफ सिंह नाग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की हैं, जिनमें देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहे। छात्रों की शानदार प्रस्तुतियों को दर्शकों ने तालियों के साथ सराहा है। इस अवसर पर विधायक रियासी कुलदीप राज दुबे, श्री माता वैष्णो देवी कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा और जिले की डीसी निधि मलिक भी मौजूद रही। यूनिवर्सिटी से किया है सीआरपीएफ का स्टार्ट जिसकी हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, का बीच हूँ मिट्टी में जा। जम्मू कश्मीर पुलिस शर्मा कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए ये पुलिस के नौजवान जम्मू कश्मीर होमगार्ड का स्टार्ट जिसकी कमान आता है। अनुशासन, साहस और देशभक्ति की पहचान एनसीसी गर्ल्स कौमी। इधर पुंछ में भी आज गणतंत्र दिवस पूरे जोश, उल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित प्रमुख समारोह में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। इस मौके पर प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट कर राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। परेड में पुलिस, होमगार्ड, एलसीसी सहित विभिन्न विभागों की टुकड़ियों ने अनुशासन और तालमेल के साथ कदम ताल किया है। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति वफादार रहने का संदेश दिया है। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड ट्राइब। कर रही है जम्मू कश्मीर के मंच पर विराजमान हुए हैं और अपने कैमरों में अहमद राणा, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड ट्राइब। हर साल की तरह इस बार भी जेके मीडिया नेटवर्क के जम्मू से स्थित मुख्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्यालय में आयोजित प्रमुख समारोह में जेके मीडिया नेटवर्क की चेयरपर्सन मनीषा चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चौधरी, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश अरोड़ा सहित बोर्ड के सदस्य और स्टाफ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और मीडिया की जिम्मेदार भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। चेयरपर्सन मनीषा चौधरी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें एकजुटता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का संदेश देता है। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। वे जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित इंटर स्कूल कल्चरल इवेंट के दौरान इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू ने अपनी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया है। कार्यक्रम में आईडीपीएस के विद्यार्थियों ने बेहतरीन तालमेल, ऊर्जा और अनुशासन के साथ एक आकर्षक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत की समृद्ध परंपराओं और युवा जोश की शानदार झलक देखने को मिली। छात्रों के आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति को दर्शकों और निर्णायक मंडल ने खूब सराहा है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच आईडीपीएस स्कूल ने सांस्कृतिक प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया।
विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई दी और कहा कि इस तरह की उपलब्धियां छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं। अभिभावकों और दर्शकों ने भी बच्चों की शानदार प्रस्तुति की जमकर सराहना की है। वंदे मातरम कीर्तन आज संभाल स्कूल इस समय हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सेकंड प्राइज जीता है और यहाँ पर मौजूद है बच्चे, इनसे बातचीत करते हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे आईडीपी स्कूल को रिप्रेजेंट करने में। बहुत मजा आ रहा है। इस पूरे इवेंट की वजह से मेरे पास और भी ज्यादा दोस्त आ गए। सेकंड प्राइज आपने जीता है, खुशी कितनी होती है और मेहनत कितनी की? हमने मेहनत तो बहुत की है, खुशी भी बहुत ज्यादा हो रही है हमें। बहुत ज्यादा हाई होप्स थी और हम सैड नहीं हुए कि हम सेकंड आए, हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। जी, क्या कहना चाहोगे बेटा? मैम संडे को भी स्कूल आती। संडे को भी आपने प्रैक्टिस की है? यस मैम। अच्छा, और बहुत खुश है, बहुत खुश, इतना खुश कि बता नहीं सकते। और हमारे टीचरों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की कि हम सेकंड पे, अगर हम और करते थोड़ी सी तो अब हम फर्स्ट पे होते। तो अभी हम सेकंड पे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुशी है। क्या कहना चाहोगे? कितनी मेहनत की थी? बहुत मेहनत की थी हमने। बहुत कम टाइम से बहुत मेहनत की थी और बहुत मजा आया। सेकंड पोजीशन आई है। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हमारे टीचर्स ने हम पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, तभी हम सेकंड आए। मैम हम संडे को भी आए हैं। अच्छा मैम, हमने बहुत मेहनत की है। मैम रात तक मेहनत करते आए हैं हम। अब कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। ये खुशी आप देख सकते हैं। जी बेटा। मैम ज्यादा हमें राजीव सर और अभी सर ने सिखाया है, फिर हम। ओके, ये देख रहे हैं आप, कितनी खुशी जो है वो चेहरे पे नजर आ रही है। क्या हुए? हाँ, कुछ भी नहीं, हमारे टीचर्स ने हमें बहुत मेहनत करवाई है और हमने बहुत मेहनत की थी और अब वो मेहनत कामयाब हो गई और मेहनत करेंगे फर्स्ट आने के लिए। मेरे को लगा नहीं था कि हम इतनी जल्दी सेकंड आ। चलिए न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।